नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है और हमारी जो है जानकारी आप सभी को कैसी लगती है। बहुत मेहनत से बनाती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। बहुत उम्मीद लगाई हूँ आप सभी से और माता रानी से कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग सपोर्ट करोगे और हमारी वीडियो को भी आप लोग शेयर करोगे, आगे बढ़ाओगे, कमेंट भी करोगे और पसंद भी करोगे। तो इन सभी की और नवरात्रि की कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हम सभी का व्रत होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास निवास होता रहे और उनकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत रहे, उनके बाल बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब पढ़ें। इन सभी की उम्मीद के साथ मैं भी आप सभी से उम्मीद ही लगाई हूँ। बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, अभी भगवान अस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अंदर में जो है घर में हमारे जो है लाइट नहीं रहती है, इसलिए मैं बाहर छत पर आकर वीडियो बनाती हूँ। मेहनत के साथ धूप में खड़ी हूँ, गर्मी भी बहुत है और जो है नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है। आप सभी लोग, आप सभी बहनें और भाई जितने भी लोग हमारे हैं सब जान रहे होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। जितने भी हमारी भाइयों को बहनों को दया आई होगी हमारे ऊपर देखकर, वो जो है सपोर्ट ज़रूर करेंगे। कुछ दिनों से, आज 10 दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं गांव गई थी और हमारी सासू माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। मैं उन्हीं की सेवा कर रही थी, यानी कि जो है, और उनके पास कोई था नहीं, तो हम गए थे उनकी सेवा करने। अभी फ़िलहाल उनकी तबीयत ठीक है, तो मैं फिर से आई हूँ और आप सभी के बीच में आपका प्यार लेने के लिए और आपका आशीर्वाद पाने के लिए। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों में माता जी की पूजा जो भी अर्चना करते हैं उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाने से हमें बचना चाहिए, और पीरियड के दौरान हम जितनी भी महिलाएं हैं यदि पीरियड में जो है, पीरियड के दौरान 9 दिन के नवरात्र में जो है पीरियड हो जाता है, तो उनकी पूजा हमें कैसे करनी है, किस तरह से क्या उपाय करना है जिससे हमारा व्रत भी ना टूटे और हमारा पूजा भी हो जाए और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिले। इन सभी की जानकारी के लिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 9 दिन में हमें खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाना ये चाहिए कि 9 दिन के नवरात्र हम रखते ही हैं। बहुत कठिन व्रत है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। हम सभी जितने भी जो है लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखते हैं, तो बहुत ही कठिन व्रत होता है। 9 दिन छोटा समय नहीं होता है, ये जो है बहुत बड़ा समय होता है और बहुत दिन भी होता है। 9 दिन का समय जो एक दिन लोग नहीं रख पाते हैं, अन्न में भी बड़ी ताकत होती है। जिस दिन अन्न नहीं मिलता है, कुछ लोगों को चक्कर आ जाता है, जो है बीपी लो हो जाती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो है हम सभी को दिक्कत होती है, क्योंकि आखिर शरीर ही तो है। थोड़ी सी कष्ट होगी तो झेलना तो हम ही लोगों को पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बहुत तला भुना भी नहीं खाना चाहिए। फल का, फूल का जो भी हम खाते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आपको खाना क्या है ये जान लीजिए। आपको कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे, साबूदाने, फल, केले, सेब, जूस, ये सब चीज़ों का सेवन करना है। जैसे आप लोग खा सकते हैं साबूदाने की, आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। कुछ लोग नमक डालकर, जैसे मूंगफली, ये लोग, हम लोग तो खा लेते हैं नमक में। कुछ लोग साबूदाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आप लोग खाओ तो अच्छी बात है, हम लोग तो खाते हैं क्योंकि साबूदाना का कोई परहेज़ नहीं होता। कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोगों के यहाँ होता होगा। लेकिन खाने में कोई परहेज़ नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप खा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तब तो कहीं हमारे शरीर है, इसको कष्ट देना भी कोई वो नहीं होता है। इससे कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, व्रत खंडित हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम कुछ न कुछ हमेशा थोड़ा सा जूस, पानी, नारियल पानी, ये सब पीते रहेंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि ये कठिन व्रत है, 9 दिन थोड़ा समय नहीं होता, लंबा समय होता है, तो हमें 9 दिन का व्रत रखना होता है। कुछ लोग तो मैं सुनी हूँ, वैसे हमारे यहाँ भी ये नहीं हुआ है, कि जो है नवरात्रि में एक टाइम लोग भोजन भी कर लेते हैं। क्या ऐसा सही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों के यहाँ एक टाइम भोजन भी कर लेते हैं। हम लोगों के यहाँ तो अभी नहीं होता है कि नवरात्रि में एक टाइम। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें मुझे पता चला कि नवरात्रि में एक टाइम लोग जैसे गेहूँ की रोटी, दूध रोटी, खीर रोटी, पूड़ी, हलवा भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो मैं अभी नहीं जानती थी और ना ही मैं देखी थी किसी को। हमारे यहाँ किसी कोई नहीं किया है, किसी के रिलेशन में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को दवा लेना होता है, तो जो है नहीं रख पाते हैं, तो माता रानी में आस्था रखें। माता रानी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखती हैं, तो खा लेना चाहिए अगर उनकी इच्छा हो तो। वैसे हम तो अभी नहीं खाए हैं हम लोग, ना ही हम किसी को सुने भी हैं अपने रिलेशन में, रिश्तेदारों के यहाँ, गाँव में भी
हमारे यहाँ नहीं अभी खाया जाता है, लेकिन लोगों का अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले तो शरीर देखना है, शरीर सबसे मस्ट होता है, पहले हमें इसको संभालना है, तभी तो हम व्रत रख पाएंगे। तो माता रानी ऐसा नहीं कहती हैं कि हमारे लिए आप जान दे दो, जैसे बन पड़े वैसे ही श्रद्धा से आपको करना है, जैसे आपका हो सके वैसा करना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप जो है फल में सेंधा नमक खाइएगा, सफ़ेद नमक बिल्कुल भी मत खाइएगा, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ आलू मिलाकर आप बना सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। सिंघाड़ा का जो है हलवा भी खा सकते हो मीठे में जो है, और साबूदाना भी खा सकते हो, मूंगफली, मखाना जो है, ड्राई फ्रूट्स भी आप लोग खा सकते हो। जो भी आप खाए उसको माता रानी को एक बार ज़रूर समर्पित कर देना चाहिए, तो इससे माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है और उनका भोग भी लग जाता है। तो हमारे व्रत का जो है हमें भी थोड़ा शांति हो जाती है कि चलिए माता रानी का आशीर्वाद इसमें आ गया है, तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति होती है और माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। और जो है ये सब तो खाना चाहिए आपको, फल में जो है खाना चाहिए, नींबू नहीं खाना चाहिए वैसे, और जो है बहुत लोग धनिया भी नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग हरी धनिया खा लेते हैं। आप लोग सूखी धनिया भी खाते हैं, गोल मिर्च जिसको काली मिर्च भी कहते हैं, ये भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है और हमारी जो है बीपी को सही, शरीर में जो है बीपी भी रहती है सही हो जाता है। नमक बहुत ज़रूरी होता है, सेंधा नमक खाना चाहिए व्रत में, तो सेंधा नमक आप लोग भी खाइएगा, सफ़ेद नमक मत खाइएगा, टाटा नमक नहीं खाया जाता है व्रत में, सेंधा नमक ही ज़्यादा फलदायक होता है, यही खाया भी जाता है। और जो है कुछ लोग खा लेते हैं, मानों का मानना होता है कि सफ़ेद नमक खाने में, नमक तो जो है उसमें तो कोई अन्न होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, खा सकते हैं, अपनी इच्छा है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी सेंधा नमक ज़्यादा, फलाहारी में तो सेंधा नमक ही खाया जाता है। और जो है तेल कौन सा यूज करोगे आप, जो है आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हो। मूंगफली का तेल सबसे मस्त होता है, बढ़िया होता है। यदि आप लोग मूंगफली का तेल यूज करोगे तो बहुत बढ़िया होता है। व्रत के दौरान कुछ लोग तिल्ली का तेल का भी यूज करते हैं, मूंगफली का तेल भी यूज करना चाहिए। हम लोग तो तिल्ली मूंगफली का तेल का यूज करते हैं। यदि आप लोग मूंगफली के तेल का यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसे वैसे सबसे अच्छा तो घी ही होता है, घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और महंगा सस्ता की ऐसी बात नहीं होती है, सब बराबर के ही मिलते हैं, उतने दाम का घी भी मिलेगा, उतने दाम का ही तिल्ली का तेल भी मिलता है, उतने दाम। तिल्ली का तेल थोड़ा सस्ता है शायद, और मूंगफली का तेल उतने ही दाम का मिलता है। जैसे आपको सभी के यहाँ जैसे जो है आप हो सके वैसे ही करना चाहिए। बाकी घी मिल जाए तो अच्छी बात है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा ही लगता है। ये सब चीज़ें हो गई। और क्या नहीं खाना चाहिए, 9 दिन के व्रत यदि हम रख रहे हैं, माता के 9 स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे 9 दिन के व्रत में 9 दिन के हिसाब से माता रानी को अलग अलग भोग लगाएं हम, अलग अलग कलर की साड़ियाँ पहने हम, जो है माता रानी को श्रृंगार करें हम, पीला सिंदूर का नवरात्रि के व्रत में यूज करें हम, वो सिंदूर माता रानी को भी लगाएं और अपने मांग में भी भरे। इससे माता रानी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। माता रानी को गुड़हल का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, माता रानी को गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है। आप लोग गाना भी सुने होंगे गुड़हल के पुष्प वाला, इससे माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। और कहते हैं कि गुड़हल का पुष्प चढ़ा देने से माता रानी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण कर देती हैं। जो भी हम अपने दिल में समर्पण करके माता रानी के सामने अखंड ज्योति जलाते हैं, गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, तो माता रानी हमें आशीर्वाद जरूर देती हैं। लहसुन प्याज का त्याग करना है। लहसुन प्याज जो है तामसिक भोजन में आता है, तो नवरात्रि के दौरान 9 दिन में हमें लहसुन प्याज का यूज नहीं करना है। अगर आपके परिवार में कोई नहीं मान रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो लोग खा सकते हैं। अगर नहीं माने तो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मान रहे हैं तो आप उनको दे सकते हो, वो अपने आप से लेकर खा सकते हैं। आप उसको जो व्रत रखे हैं वो मत छुएं, बाकी जो लोग खा रहे हैं नहीं मानेंगे तो खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई बहुत पाप भी नहीं है, बस उसको जो है थोड़ी बदबू से, गंध से उसको तामसिक भोजन मान लिया गया है। और प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं माना जाता है। मांस मदिरा से तो ठीक ही है, सबसे ज़्यादा मांस मदिरा किसी की जान मारकर खाना वो सबसे हानिकारक होता है। लहसुन प्याज इतना हानिकारक नहीं है। गलती से अगर आप टच भी कर दिए हो, गलती से कोई आपके परिवार के लोग खा भी लिए हैं, तो उसको कभी भी इतना विरोध मत कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा विरोध करने की कोई बात लहसुन प्याज नहीं होती है हमारी समझ से। और बहुत सारे लोगों के मुख से, हमारे महापुरुषों के संतों के मुख से सुनी भी हूँ, ऐसा कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज में। वो भी एक औषधि के रूप में यूज किया जाता है, आप सभी को तो पता ही होगा, औषधि के रूप में ही लहसुन प्याज भी यूज किया जाता है। लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके घर पे आए किसी भी मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। घर की औरतों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा यदि 9 दिन में ना आप लोग जो है अपनी माँ का, बहन का, जो है घर में जितनी भी औरतें हैं, बाहर भी यदि अपमान करोगे तो माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं।
क्योंकि माता दुर्गा भी एक औरत ही हैं, तो औरत का दर्द समझती हैं, इसलिए भूल कर भी जो है हम सभी बहनों का अनादर मत कीजिएगा, सबका आदर सत्कार कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, कटु वचन बिल्कुल भी मत बोलिएगा। 9 दिन के व्रत यदि आप रख रहे हो तो कीर्तन भजन कीजिएगा, किसी की चुगली मत कीजिएगा, किसी के जो है कठोर वस्त्र मत बोलिएगा, जिससे कठोर वचन बोल दोगे तो उनको तकलीफ ना हो। मेहमान का अनादर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जानवरों का अनादर मत कीजिएगा। गाय को आप जो भी खाएँ आप उसको ज़रूर खिलाइएगा यदि आपके आस पड़ोस में हो। अगर आपके आस पड़ोस में नहीं हो तो आप जो है दरवाजे पर रख दीजिएगा, कुत्ते खा लें, बिल्ली खा लें, जो भी जंतु हों उनको दे देना चाहिए जानवर को। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है नवरात्रि के व्रत में कुछ महिलाएं, हम सभी महिलाओं का एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई व्रत त्यौहार आता है तो पीरियड सबसे पहले चल पड़ता है। तो जब भी आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपके घर में पीरियड, आपके माताएं के बहनों को या हम सभी बहनों को नवरात्रि के दौरान यदि पीरियड आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सब माता रानी जानती हैं, माता रानी का दिया हुआ ही ये शारीरिक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक होता है, माता रानी की देन है, बहुत अच्छी बात है। जिसके भी आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ऐसा अनिष्ट भी नहीं होता। यदि माता रानी आपके व्रत के दौरान जो है पूजा के दौरान पीरियड आ गया है, या पहले तो आप लोग दिन जानिएगा, दवा खा लेते हैं कुछ लोग। ऐसे दवा बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन खा लेते हैं, 1-2 दिन की अगर बचा रहता तो 1-2 दिन के लिए आप लोग खा सकते हो। लेकिन अगर आ जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के किसी भी सदस्य से आप पूजा पाठ करवाइएगा। आप मानसिक पूजा कर सकती हो, दूर बैठकर आरती में शामिल हो सकती हो, प्रसाद को ग्रहण कर सकती हो। हाथ जोड़कर माता से मानसिक पूजा कीजिएगा। जो है दूर से आप जो है दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा, मंत्र का जाप आप कर सकते हो, लेकिन दूर से माता रानी को किसी भी जो है पूजा के सामान को टच नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्वच्छ हो जाए तो नहा धोकर अपना बाल धुलकर स्नान करके तब आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन व्रत को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। 9 जो जितना भी पीरियड रहता है आपका 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, किसी का 3 दिन ही रहता है, किसी का 5 दिन रहता है। उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब आप लोगों का अच्छे से आप लोग साफ हो जाओ तो आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। 9 दिन व्रत आप मानसिक रूप से कीजिएगा। व्रत को खंडित नहीं किया जाता है, व्रत को पूरा रखना है आपको। बीच में व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। पीरियड के दौरान भी आपको व्रत ज़रूर से ज़रूर रखना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके घर में कोई नहीं है तो आप दूर से माता रानी से हाथ जोड़ लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि आप व्रत छोड़ देंगी, आपको पीरियड आ गया है तो आप करेंगी नहीं पूजा। आपके घर में कोई नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कोई पुरुष नहीं है, तो आप दूर से माता रानी का हाथ जोड़िएगा। जब आप स्वच्छ हो जाइएगा तो आप स्नान करके माता रानी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई आप सभी को। तो मैं आपसे, आप साड़ी देख रहे हो, आप लोग साड़ी पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग ये साड़ी देख रहे हो, आप सभी के पास भी ऐसी साड़ी होगी ज़रूर। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय ये साड़ी बहुत चल रही थी। ये हमारी शादी में जो है साड़ी गई थी तो बहुत दिन से रखी हुई थी, तो मैं सोची आज पहनकर मैं आप 9 दिन के नवरात्र में लाल साड़ी लाओ पहन लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और पूछूंगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी बहनों के पास ये वाली साड़ी है कि नहीं। देखिए बड़ा अच्छा कलर है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन भी है, अच्छा लगता है, लेकिन आज के ज़माने में लोग नहीं पसंद करते हैं। अब नई नई साड़ियाँ चल गई हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कलर, ये साड़ियाँ बड़ी मस्त लगती हैं। आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग जो है ये सब हमारी वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फिर भी कमेंट कीजिएगा कि मेरे से क्या गलती हो जाती है जो आप लोग नहीं समझ पाते हो या आप लोगों को पसंद नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करूँगी और सुधार करने की और ज़्यादा मेहनत करूँगी, जिससे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहे और मैं भी 2 कदम आगे बढ़ जाऊँ। मुझे बहुत ज़रूरत है, वीडियो बनाती हूँ इसीलिए कि है जो है मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करने के लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, पैसे के लिए। अब मैं बता नहीं सकती, अब बताऊँगी तो आप लोग सोचोगे कि जो है ऐसे बता रही हैं कि ज़रूरत तो किसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मुझे पसंद भी है वीडियो बनाना, ऐसा नहीं है, मेरी पसंद है और मैं सोचती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे और शेयर करोगे तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी और माता दुर्गा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ज़रूर बना रहे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जानकारी के साथ देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।